स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड मैथ साइंस के पेपर को क्लास 6 to 8 में जो हुआ है। अभी मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर हुआ है आपको, उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 150 नंबर तक हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास पार्ट 1 लैंग्वेज का। पार्ट 1 के लिए जो आपका सब क्वेश्चन नंबर 1 से 2 के लिए डायरेक्शन है, ये है कि आपको फिल करना है सुटेबल आर्टिकल ए एन द से ब्लैंक स्पेस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। तो ये हो जाएगा ए वीडियो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन यूएसए। तो न्यूज़पेपर है तो इसके पहले आ जाएगा आपका द, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। कौन सा इनमें से किचन का पार्ट नहीं है। तो इनमें से एक से ज्यादा किचन के पार्ट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। इनमें से कौन एक फ्रूट नहीं है। तो इनमें से मोर देन वन है जो कि फ्रूट नहीं है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लुक देयर आर डैश इन द वाटर। टैडपोल्स इन द वाटर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर डेज इन ए मंथ, ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आप हमारे पास 7 नंबर, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज नेफ्यू, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फादर सिस्टर इज नोन एज। फादर के सिस्टर को कहा जाता है। तो फादर के सिस्टर को इनमें से जो भी ऑप्शन है वो गलत है, तो ई हो जाएगा इसका सही आंसर, नॉन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अब हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है गढ़वाली, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, कनौजी किस उपभाषा की बोली है। आपको बताना था कनौजी किस उपभाषा की बोली है, तो ये है पश्चिमी हिंदी की, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना के अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। सटीक मुहावरा आपको बताना था, तो तिल का ताड़ करना हो जाएगा सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की थी। कवितावली की रचना जो तुलसीदास ने की थी ये थी ब्रज भाषा, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थानी उपभाषांतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो ये इसमें टोटल आपका 4 उपबोलियां आती हैं, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा था। आपको ये बताना था, तो इसको कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। आपको बताना था कि नहीं आती है कौन सी इसमें उपभाषा, तो ये आपका है पूर्वी पहाड़ी, सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसे एक अन्य नाम, इनमें से एक से अधिक हैं जो जिनसे कि पुकारा जाता है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। सॉरी, शुद्ध शब्द इनमें से आपको बताना है। तो जो शुद्ध शब्द है इसका वो है अंत्याक्षरी, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद 9 प्लस उढ़ा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रिजु का पर्यायवाची शब्द है। तो रिजु का पर्यायवाची शब्द सरल होता है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रागैतिहासिक, ए हो जाएगा सही आंसर। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो पारितोषिक जो है इनाम का पर्यायवाची है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो सही नहीं युग्म है वो है अनिल तुषार, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। आपको समास बताना था, तो इसमें है तत्पुरुष समास, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य बताना था, तो एक से अधिक इनमें से है जो कि शुद्ध वाक्य है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर, एक लड़के ने
ठीक उत्तर दिया। इस वाक्य में एक क्या है, आपको एक इसमें से बताना है कि क्या है, तो ये है विशेषण, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि सुंदर किस में क्रिया विशेषण के रूप में है। तो ये है, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, ये हो जाएगा सही आंसर। इसमें जो सुंदर है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो भारत की प्राचीन आर्य भाषा इनमें से एक से अधिक है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी है इनमें से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है, तो इनमें से कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आपको उत्तम पुरुष सर्वनाम इनमें से बताना है, तो मैं एक उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है, किस टाइप का ये क्रिया है, तो ये है इच्छा बोधक क्रिया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने क्वालिफाइंग पेपर पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताइए कि आप लोग क्वालिफाइंग पेपर में कितने मार्क्स ला पाए हैं। अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, पार्ट 2। पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबके वीडियोज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और जल्दी ही एक वीडियो लाएंगे जिसमें कट ऑफ भी हम लोग बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और किस कैटेगरी से आ रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 को, जिसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत ₹9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपए है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या है। प्रत्येक रबड़ और प्रत्येक पेंसिल की कीमत आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत क्या होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम इनमें से माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी। माँ की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 37 वर्ष, ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। आपको इसमें आयतन बताना है, तो ये हो जाएगा 2783 घन मीटर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको अभाज्य संख्या 1 से 50 तक के बीच में बतानी थी, तो ये हो जाता है 15, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपको इसका मान क्या होगा, मान बताना है, तो इसका मान जो है वो हो जाएगा 35/73, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको इसका मान बताना है किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 5x² y z² a के बराबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो, तो आपको इनका मान बताना है, तो इसका मान जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इनमें से कोई भी नहीं होगा सही मान, ई हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर आया है आपका, ये कितना आया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर, इस क्वेश्चन में आपको लोहे का एक ठोस टुकड़ा जिसका बीमा दिया है 49 सेंटीमीटर गुने 33 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर, विमाओं का एक घनाभ के आकार में है, इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। गोले की त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का क्या काम होता है, D2O का उपयोग क्या होता है, तो D2O का जो उपयोग है वो है मंदक के रूप में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो लैक्टियल संबंधित होता है वसा अवशोषण से, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, क्या होगी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा, तो ये हो जाएगा पादप कार्यकी, सी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी। ये हो जाएगा सही आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 43, ल्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये आपका है लेगहीमोग्लोबिन। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है इनमें से है? तो ये है एमाइलेज। ये हमारे मुंह से ही मिल जाता है ये एंजाइम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, Al2O3 2SiO2 डॉट 2H2O किसका रासायनिक सूत्र इनमें से है? तो ये आपका रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। बी हो जाएगा सही आंसर। कितने लोग सही करके आए हैं ये बताइए 45 नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जो मांस खाने वाले हैं जानवर उनको कार्निवोर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो जो नहीं शुरू हुआ था ये था रायपुर, बाकी सब में शुरू हुआ था। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपके मुख्य अतिथि इसमें बताना है। तो ये थे अब्देल फतेह अल सीसी। ये आपको बताना है कि ये किस देश के हैं, संबंधित रखते हैं 48 नंबर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 49 नंबर, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये जो परियोजना निदेशक थे ये थे निगार साजी जी। ये हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर, तो 51 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा कर दी है? रूबेला एक बीमारी होती है, तो ये हो जाएगा आपका भूटान, इसने उन्मूलन की घोषणा कर दी है। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है ये बताना था। तो ये हो जाएगा एक से अधिक है इनमें से जो कि युवा वलित पर्वत नहीं है। डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? आपको न्यून हिम रेखा बताना है, छोटा हिम रेखा किसका है? तो ये है आपका आल्पस क्षेत्र का। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 57 नंबर, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, कहाँ पे ये सबसे ज्यादा आच्छादित है? तो ये है मालवा पठार का। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 58 नंबर, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो ये नहीं पाए जाते आपके तमिलनाडु में। सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है मेघालय में। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। पहले G21 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है आपका ब्राजील। आपका सी। भारत में अभी हाल ही में G20 का बैठक खत्म हुआ है, G21 का करेगा मेजबानी ब्राजील। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है आपका हाइग्रोमीटर का। सी हो जाएगा सही आंसर, नमी मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है? ये बताना था। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला? तो ये आपको चला था, इनमें से कोई के भी नेतृत्व में नहीं चला है। ई इसका सही आंसर है
लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 63 का जो होंगे जिनके नेतृत्व में हुआ है उनका नाम बताइए आप। 64 नंबर, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये घटा था आपका गांधी इरविन की समझौता हुआ था। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था आपको, ये हुआ था 1928 में। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपको ये बताना था नमक सत्याग्रह का कौन किया था? तो ये होगा बिपिन बिहारी वर्मा। ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौता पे हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किए गए थे। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व करने वाले कोई और नहीं, अपने बाबू कुंवर सिंह जी थे। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये बना था आपको, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन में है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद ये दिया था आपका हसरत मोहानी ने। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देख लेंगे पार्ट 3 मैथमेटिक्स के पेपर को हम लोग देख लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के पेपर को। पहला क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स में है 71 नंबर, वह एकल वट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत वट्टों के समतुल्य हो। तो ये हो जाएगा आपका 28%। सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 72 नंबर, एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में वह संख्या 5,12,000 थी। तो 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या आपको बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 5,37,920। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 73 नंबर, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर का ह्रास हो रहा है। इनमें से 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था और इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है। तो यह कितने में खरीदी गई थी? पहले इसको कितने में खरीदा गया था ये बताना है आपको। तो ये खरीदा गया था 62,500 रुपया में। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर, कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इनमें से आपको बताना था आवश्यक रूप से सत्य कथन। तो इसमें से जो सत्य कथन है एक से अधिक हो जाएगा, इसमें डी। आप लोग इस कथन को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 75 नंबर, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है आपके डीसी के और ए बी इक्वल है 78 सेंटीमीटर, सी डी है इक्वल 52 सेंटीमीटर के, ए डी बराबर है आपके 28 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 30 सेंटीमीटर के। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 1680 वर्ग सेंटीमीटर। बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है, इनमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम बताना था घंटों में। तो इसमें टोटल लगेंगे आपको 30 घंटे। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 77, यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसकी सतह का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 78, बारंबारता बटन आपको दिया गया है और इस पे विचार करना है आपको। माध्यमिका बताना है, माध्यिका क्या होगा? माध्यिका वर्ग आपको बताना था। तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा आपका 30 से 40। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, यदि 2⁻³ (x - 1 + 10) और इसके बाद आ जाता है डिवाइडेड बाई 7 = 6 हो तो x का मान क्या होगा? आपका x का मान बताना था। तो x का मान हो जाएगा आपका इसमें 2। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि यह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है? शांत जल में स्टीमर की चाल आपको बतानी थी। तो शांत जल में स्टीमर की चाल हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ए। जल्दी ही हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें प्रॉपर सॉल्यूशन भी होगा, तो आप लोग अभी आंसर की से मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 81 नंबर,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाता है बी। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। एक्स के किस मान के लिए बिंदु -2,6 और 4,8 से गुजरने वाली बिंदुओं 8,12 और x,24 से गुजरने वाली रेखाओं पर लंब होगी? तो ये आपका हो जाएगा इसका 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1/2 हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी? आपको बताना था दूसरी रेखा की प्रवणता। तो इनमें से एक से अधिक ऐसे हैं जिनकी प्रवणता होगी। डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। इसमें आपको a/h प्लस b/k का मान बताना है। तो इसका जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। बी हो जाएगा इसका सही मान। अगला क्वेश्चन है आपके पास 85 नंबर। यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष के धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और यह p लंबाई का है तो उस सरल रेखा का समीकरण है। आपको सरल रेखा का समीकरण बताना था। तो सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x साइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86। रेखा 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 द्वारा x और y अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है। इनमें से क्या अंतःखंड होगा क्रमशः? तो ये हो जाएगा आपका -10/3, 5/2। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह यात्रा 4 घंटे कम समय लगता। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह यात्रा 6 घंटे अधिक लगते। तो दूरी आपको बताना था। तो इसका जो सही दूरी है वो हो जाएगा 720 किलोमीटर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 नंबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको 78,000, 72,000, 66,000 रुपए। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉस माइनस 1710 का मान क्या होगा? आपको इसका मान बताना था। तो इसका जो सही मान होता है वो हो जाता है आपका 0 हो जाता है सही मान। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन है। आपको मानक विचलन बताना है इसका। तो जो मानक विचलन है वो हो जाएगा √6। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है? आपको ये बताना था। तो ये चलती है आपको 2 सेंटीमीटर। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n अपवर्त्य है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको 27 का सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93 नंबर। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम समभाव्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश डायमंड नहीं होगी? आपको ये ताश से क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको 3/4 सी हो जाएगा। प्रायिकता का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया है और पारिश्रमिक के रूप में 9,460 रुपये प्राप्त किए हैं। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं। क्या क्या हिस्सा है सबका? तो इसका है पीक का है आपका 4,400, क्यू का है 3,300 और आर का है 1,760। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं 95 नंबर। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दोनों संख्याओं का अंतर है। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 6। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 96 नंबर। x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 3 को x+1 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है। आपको रिमाइंडर इसमें बताना था। तो सही रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास -10। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 97 नंबर। सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1,500 अधिक कमाया।
उसने पहले महीने में कितना कमाया, तो जो पहले महीने की आमदनी है वो हो जाएगी 41,750 रुपये, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, वे क्या हैं, तो ये है 9, 10 और 11, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 3 बिंदु ए बी सी का निर्देशांक दिया है, तो ये एक ट्रायंगल जो है ए बी सी, ये कैसा होगा, तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग देखते हैं, दो रेखाएं हैं जिनका इक्वेशन दिया है। आपको बताना है पी और क्यू इनकी लंबाई है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 101, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है, इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा, तो जो समय लगेगा वो आपको लग जाएगा 3 मिनट 16 सेकेंड, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 102 नंबर, 102 नंबर में 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश यादृच्छा निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता बताना है आपको, तो जो इसका प्रायिकता है वो हो जाएगा 9/50, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर 103 नंबर, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणनफल, आपको प्रोडक्ट बताना है इन दोनों का, तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104 नंबर, एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, यदि मैदान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई, आपको झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो इसका जो झंडे का ऊंचाई हो जाएगा 8√3 मीटर हो जाएगा, सी। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105, 105 में आपको विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 48 सेंटीमीटर, सी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, 106 नंबर में आपको बताना है दोनों कारों की चाल क्या क्या है, तो इनकी चाल जो है इनमें से कोई भी नहीं है, ई हो जाएगा इसका सही आंसर। आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 106 का दोनों की चाल ए और बी का क्या है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 107 नंबर, बारंबारता बटन से समानांतर माध्य की गणना करनी थी, तो समानांतर माध्य की जो गणना होगी वो हो जाएगी आपको 26, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 108, किसी बारंबारता बटन के समानांतर माध्य और माध्यिकाएं क्रमशः 25.5 और 26 है, बहुलक आपको बताना है, तो जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 27। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, सरल करना है आपको, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका जो सही वैल्यू है वो हो जाएगा tan 3 थीटा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा, तो उनकी अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला अब हमारे पास पार्ट है साइंस, तो साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। साइंस में शुरू करने से पहले हम फिर से आपको एक बार बताएंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, सबके हम लोग आंसर की ला रहे हैं और जल्द ही प्रॉपर सोल्यूशन पे भी वीडियो बनाएंगे और कटअप को भी डिस्कस करना है, इसलिए हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग 111 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा फोकस दूरी, तो एक इनमें से जो भी ऑप्शन है ये कोई नहीं होगा, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 112 नंबर, 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा के लिए किया जाता है, इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, आपको धारा बताना था कितनी है, तो ये हो जाएगा 1 एम्पीयर, ए बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 113, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण
के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। तो जो सीधा अनुपात है ये हो जाएगा आपका आवेशित कण के संवेग से b। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 114। तो 114 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁴ सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉनों के बल रेखा के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो किसका अनुसरण करता है? ये करता है वृत्तीय पथ का ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 116। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है आपका तापमान पे, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो ये प्रतिनिधित्व करता है आपका विस्थापन का, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 118। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध, लीस्ट रेसिस्टेंस आपको बताना है। तो जो सबसे कम प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा सी नंबर में सही आंसर है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 119। परमाणु का नाभिकीय घनात्मक होता है। तो ये हो जाता है आपका प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व किया गया कार्य बटा धारा गुने समय, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 121। यदि तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी? तो चमक आपका पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थित कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। यह घटना कौन सी है? तो ये घटना है आपकी इनमें से कोई भी ये घटना नहीं है, इसलिए इसकी राइट आंसर जो है ई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 123। दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी गई हैं, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो सबसे पहली गोली है आपका दोनों एक साथ ही भेदेंगी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124। यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें तो अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाप होगा, क्या होगा परिमाण? तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग देखेंगे आपके पास इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। विस्थापन अभिक्रिया आपको बताना है। विस्थापन अभिक्रिया होता है 2Na + 2H2O, ये दे देता है 2NaOH + H2, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 126। क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है? तो इसके पीछे का जो कारण है इनमें से एक से अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। इसमें है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण आपका कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का है, इसलिए हो जाएगा सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 128। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है, तो ये आपको बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 129। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया है आपका अपघटन प्रक्रिया, बी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। घोल में शामिल है, इनमें से क्या शामिल है घोल में? तो इसमें से शामिल है HCl, ये एक एसिड है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 132। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है, देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो यह नमूना है। इनमें से क्या ये नमूना हो सकता है? तो ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, जो कि एक बेस है। अगला क्वेश्चन है 133। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कोई और नहीं ऑक्जेलिक अम्ल है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। Na2CO3.10H2O को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग धोने का सोडा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। रसायन विज्ञान में KPa का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है लघुगणिक पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, बी हो जाएगा सही आंसर। 136 नंबर। रंगहीन स्पंजिस है, तो इनमें से रंगहीन स्पंजिस आपका Na3VO4 है।
अगला क्वेश्चन 137 नंबर, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? तो एक से अधिक इनमें से है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 138 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। तो जो सबसे मुख्य स्थान है वो है हरित लवक, सी हो जाएगा। 140, भोजन नाली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार के संचलन को कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक संचयन, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 141, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली है। तो जो मूत्राशय से जोड़ने वाली नली है वो मूत्रवाहिनी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, अलवणजलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है। तो सबसे उपयुक्त है आपका 6.5 से 7.5, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का सही कारण है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है, फूड वैक्यूल में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 146 नंबर, रैनवियर के नोड पाए जाते हैं। तो इसके नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में, ए। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। तो ये हो जाएगा आपका आर्कियो, ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 148, डेंगू बुखार का क्या कारण है? तो डेंगू बुखार का कारण है डीएनए धारक, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149, नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है। तो ये हो जाएगा संवहनी एधा के ठीक अंदर। अगला क्वेश्चन 150 नंबर, तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन, ए हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन कर लिया है।